कभी सोचा है कि एक स्मार्ट स्पीकर हमारी बात कैसे समझ लेता है, या फिर कोई ऐप है जो किसी साइन बोर्ड को देखकर झट से उसका मतलब बता देता है? आज हम उसी अदृश्य टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ये सब मुमकिन करती है। सच तो ये है कि ये चीज़ें अब हमारी ज़िंदगी का इतना आम हिस्सा बन गई हैं कि हम इन पर ध्यान तक नहीं देते। लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो कोई जादू नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही कमाल का विज्ञान है। जी हाँ, इस ताकत का नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या जिसे हम NLP भी कहते हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटरों को इंसानों की भाषा समझने और उस पर जवाब देने की कमाल की काबिलियत देती है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कि ये अदृश्य बुद्धि असल में है क्या, NLP काम कैसे करता है, हम इसे रोज कहाँ-कहाँ देखते हैं और इससे हमारी बातचीत का भविष्य कैसा होने वाला है। तो हमारा पहला पड़ाव है अदृश्य बुद्धि। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे ये हमारी बोलचाल की भाषा और कंप्यूटर के 0 और 1 वाली दुनिया के बीच बना एक पुल है। और ये बात कितनी सही है। NLP के बिना वो स्मार्ट असिस्टेंट, वो इंस्टेंट ट्रांसलेशन और वो सारे स्मार्ट सिस्टम्स जिनसे हम रोज बात करते हैं, वो सब होते ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी सच में हमारी और मशीनों की दुनिया को जोड़ने का काम करती है। अच्छा, तो अब आते हैं अगले सवाल पर। आखिर ये NLP है क्या भला? चलिए इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जो हमारे सारे डिजिटल कम्युनिकेशन की जान है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो NLP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का ही एक हिस्सा है, और इसका बस एक ही काम है, कंप्यूटरों को हमारी तरह भाषा का इस्तेमाल करना सिखाना, चाहे वो लिखी हुई हो या बोली हुई। पर देखिए, NLP कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये भाषा विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस जैसी कई बड़ी-बड़ी फील्ड्स का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये सब मिलकर ही कंप्यूटर को भाषा के पैटर्न और उसके गहरे मतलब को समझने में मदद करते हैं। तो सवाल उठता है कि मशीनें आखिर भाषा सीखती कैसे हैं? ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी दिलचस्प है और सच कहें तो काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसे कोई इंसान एक नई भाषा सीखता है। ये सब कुछ स्टेप्स में होता है। पहले मशीनें ढेर सारे डेटा को साफ करती हैं, फिर उस टेक्स्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, जिन्हें टोकन कहते हैं। इसके बाद वो ग्रामर को समझती हैं, ज़रूरी पैटर्न ढूंढती हैं और आखिर में उस सारे डेटा के आधार पर एक मॉडल को ट्रेन करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट ग्रामर और वोकैबुलरी सीखता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि NLP काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि हम इसे कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा ईमेल इनबॉक्स। याद है, पहले स्पैम फिल्टर सिर्फ कुछ शब्दों को पकड़ते थे और कितनी गलतियां करते थे। आज NLP के वजह से हमारे ईमेल सिस्टम्स स्पैम को होशियारी से पहचानते हैं और ईमेल्स को अपने आप सही फोल्डर में भी डाल देते हैं। इससे काम कितना आसान और सटीक हो गया है। एक और कमाल का इस्तेमाल है सेंटिमेंट एनालिसिस। NLP सिस्टम सोशल मीडिया पोस्ट्स या कस्टमर रिव्यूज को पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि लोगों की भावनाएं पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या न्यूट्रल हैं। सोचिए, कंपनियों के लिए ये जानकारी कितनी कीमती है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि चैटबॉट से लेकर गूगल ट्रांसलेट तक और सीरी और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स तक, NLP ही वो इंजन है जो इन सभी सर्विसेज को चला रहा है। ये टेक्नोलॉजी सच में हर जगह है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, बातचीत का भविष्य। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के आगे का रास्ता कैसा है, इसमें क्या फायदे हैं और क्या मुश्किलें। फायदे तो साफ दिखते हैं, बेहतर कस्टमर सर्विस, तेजी से काम और ऑटोमेशन। लेकिन राह में कुछ मुश्किलें भी हैं। मशीनों के लिए अभी मजाक, ताने या अलग-अलग बोलियों को समझना एक बड़ी चुनौती है, और ट्रेनिंग डेटा में मौजूद भेदभाव और प्राइवेसी जैसे नैतिक सवाल भी हमेशा बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर NLP सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भविष्य में और भी स्मार्ट और ज़्यादा इंसानों जैसे सिस्टम बनाने की नींव का पत्थर है। और हम इस चर्चा को इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जैसे जैसे मशीनें हमें और बेहतर समझने लगेंगी, हमारे आपस में बात करने का तरीका कितना बदल जाएगा। ये एक ऐसा भविष्य है जो अभी लिखा जा रहा है, और NLP यकीनन इसकी कहानी का एक बहुत बड़ा और रोमांचक हिस्सा है।